अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और आप लोगों को वेलकम बैक टू लाइफ विद कुलनार। और सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ईद ईद उल अज़हा की खुशियाँ ही अपनी होती हैं। और बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद पे बड़े जानवर होते हैं, कुर्बानी होती है। तो सुबह का आगाज़ हो चुका था नमाज के साथ, और नमाज मैंने पढ़ रही थी और ईद की नमाज़ पढ़नी थी। तो इसके बाद ना यहाँ थोड़े छोटे मोटे मैंने क्लिप बनाए। मैंने पहली दफ़ा इस तरह के क्लिप बनाए थे। खैर, आप लोग बताइएगा कैसे लगे। और फिर उसके बाद ना नमाज के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि चाय वगैरह होती है और साथ में मीठा होता है। हर किसी के घर में शीर कौरमा हो गया, कस्टर्ड हो गया, मीठा तो लाजमी बनता है। मीठे के बगैर तो ईद बिल्कुल भी नहीं होती। चांद रात पे ही मैंने मीठा बना के रख दिया था और आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था। रात में 1-1:30 बजे के करीब मैं मीठा बना रही थी और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब बन चुका था। यहाँ पे जी गोश्त कुर्बानी का भी आ गया था। सुबह सुबह हमारे घर में हो जाती है कुर्बानी, नमाज के बाद ही कुर्बानी स्टार्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो घर में बनाने का गोश्त होता है वो हम ले आए थे और बाकी गोश्त को भी रख रहे थे। तो यहाँ पे जी ये जो गोश्त है, मैंने सारा जो था, ये था बकरे का गोश्त। तो ये मैंने ना इसको वॉश करना शुरू कर दिया था क्योंकि इसमें बाल वगैरह होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इतना अच्छा कटिंग हुआ था ना कि इसमें ज़्यादा मुझे कुछ भी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं हुई थी। बस वॉश किया और इसमें मतलब यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे सारा पानी जो था इसमें से निकाल लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो मसाले थे वो ऐड करने थे। मसाले में क्या होता है कि बेसिक मसाले होते हैं, सारे लोग सब लोग वही यूज़ कर ले होते हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और नमक, मिर्च, रेड और इस तरह के जो होते हैं, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ये सब मसाले इसके बीच में ऐड कर दिए जाते हैं। तो बहुत ही लजीज उबला हुआ जो गोश्त होता है ना वो बनता है। तो यहाँ पे जो मसाले थे ना वो ऐड करने थे और इसे डालना था बड़ी कढ़ाई में, बड़े बर्तन में। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था। बाकी स्टोर रूम पे बड़े बड़े देगचे और भगोने पड़े हुए थे, तो फिर यही जो बड़ा बर्तन था वो मैंने ले लिया था। नॉन स्टिक वाले बर्तन भी इससे छोटा ही था, तो इस वजह से मैंने उसमें ऐड नहीं किया। ये बॉयलिंग के लिए मैं हमेशा इस तरह के स्टील सिल्वर के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। बाकी नॉन स्टिक जो के बर्तन होते हैं उनको खाने में पकाने में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने बड़ी वाली जो बड़ी कढ़ाई है ना उसके बीच में ये सारा जो है गोश्त डाल देना है उबालने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सो रही है, अभी भी उसकी सुबह नहीं हुई है। और मैंने सोचा कि जब तक वो उठ जाए तो बाकी सारे काम हो जाएं, धोने के, गोश्त चढ़ाने के। जब उसने उठ जाना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल से कि मॉम्स मुझसे एग्री करेंगी, तो फिर काम कोई नहीं होता है और फिर बस बेबी का होता है कि मुझे देख लें आप, मुझे चूचू पूचू कर लें। तो यहाँ पे है सारे काम माशाल्लाह से मेरे हो चुके थे और फिर ये मेरी बेटी उठ गई। और नींद अभी भी ख़त्म नहीं हुई है ना। वॉश करा के नाश्ता वगैरह दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से नहाना था और फिर मेरी बेटी की होनी थी ईद शुरू। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा गोश्त उबल रहा है और 7 हिस्से भी हो गए और ये प्यारी सी उतर रही है सीढ़ियाँ परियों की तरह। तो यहाँ पे मेरी बेटी, हर माँ के लिए अपनी बेटी ना परी होती है, मेरे ख्याल से होती है। सारी बातें वो जैसी भी होती है, अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो माशाल्लाह मेरा गुड्डा, पाला पाला गुड्डा उठ गया है और तैयार हो गया है। और अभी क्लैपिंग मेरी ये छोटी सी बेबी कर रही है। यहाँ मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरा जो ड्रेस मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था, साया ब्रांड का है और ये स्टिच करवाया है। नॉर्मल इसकी स्टिचिंग है, कोई इतना डिज़ाइन वगैरह नहीं है इस पर। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बेस वगैरह लगा चुकी हूँ मैं हल्का फुल्का सा, और फेस पाउडर का टचअप अब दे दिया है मैंने। लिपस्टिक मैंने लाइट सी लगा ली है, रेड इस पर अच्छी लगती है, थोड़ी सी मतलब नेचुरल रेड की तरफ। तो यहाँ पे मैं आइस मेकअप अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ। हवाएं इतनी तेज़ है ना कि मैं बता नहीं सकती। इस तरफ से बाल आके इस तरफ लगता है, इस तरफ से हवा का थप्पड़ आके इस तरफ मुँह पे लगता है, जैसे हम हवाएं चल रही हैं समंदर के ऊपर। इस तरह की हवाएं चल रही हैं। हवाएं माशाल्लाह बहुत छूट चुकी हैं। प्राइमर मैंने लगा लिया था, फेस पाउडर, और इसके बाद ना हल्की फुल्की फाउंडेशन लगाई थी और मैंने सन ब्लॉक यूज़ किया था सबसे पहले। क्योंकि जब हमारे जो गर्मी होती है उस लिहाज से जो होती है सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए अपने फेस के ऊपर। फिर प्राइमर यूज़ करना चाहिए,
प्राइमर जो होता है वो जो स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है, उसको वहीं पे रोक देता है। तो इसके बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने आइज़ के ऊपर फेस पाउडर लाजमी लगाना है ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं होगी तो आपका मतलब अजीब सा फेस लगेगा, आइस लगेंगी, और जब फेस पाउडर लगेगा तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, क्रीज बना रही थी अपनी आइज़ की। क्रिस्टन से मैंने आई क्रीज बना ली थी। इसके बाद मैंने लाइट ब्राउन कलर शेड लगा लिया था आइस के ऊपर और आगे की तरफ। और इसके बाद ही मैंने बस थोड़ा सा कलर लेना था और लाइनर वगैरह सेट करना था। टोटल आप लोग मेरा मेकअप लास्ट में देख सकेंगे। और इसी आई पैलेट में से मैंने पिंक शेड लेके और इसके साथ जो सिल्वर शेड होता है ना, सिल्वर और गोल्डन शेड मिक्स अप करके मैंने अपना ब्लशन बना लिया था और वो मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया था। इस तरह के बहुत से अच्छे शेड होते हैं जो आई पैलेट में ही मिल जाते हैं हमें, और वो हम लोग अपने जो है चीक्स के ऊपर लगा सकते हैं और ब्लशन के तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। ब्राउन्स वगैरह भी आई शेड में से ही काफ़ी सारे लोग बना लेते हैं जिनके आई पैलेट बहुत अच्छे होते हैं, वो हर चीज़ आई पैलेट से ही कर लेते हैं, कंटोरिंग भी और ब्राउन्स भी और इसके अलावा ब्लशन भी। सिंपल सा लाइनर लगाना है क्योंकि घर पर ही हैं, कहीं बाहर वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल एलिगेंट लगता है लाइनर वो लगा के। और ये मेरा लुक है टोटल, ये देख सकते हैं आप। और मैंने लास्ट में थोड़ा ब्लैक के साथ किया है ब्लेंड। और ये मेरा टोटल लुक है। सिल्वर मैंने आगे की तरफ लगाया है, शिमरी सिल्वर कलर है। और ये मेरी बेटी दोबारा सो गई थी दोपहर में, तो ये देख सकते हैं आप साथ साथ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।